जय श्री राम, जय कुंडली माता। ये मणिपुर चक्र सिद्धियों का खजाना है। इस खजाने को कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। अरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण ये षटचक्र है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और शेष। इस षट चक्रों में, सप्त चक्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र मणिपुर चक्र है। जैसा कोई रथ होता है, रथ की धुरी होती है और उस धुरी के ऊपर ही सारा रथ टिका हुआ होता है। इसी प्रकार सप्त चक्र रूपी रथ है। उस सप्त चक्र रूपी रथ का मणिपुर आधार है, जो है सब समन्वय का केंद्र है। ये ऊपर के चक्र अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र में भी शक्ति संचरित करता है और नीचे स्वादिष्ठान और मणिपुर में भी शक्ति संचरित करता है। ये इतना तेजस्वी है, लेकिन इसमें जो सिद्धियां भरी हुई है और अनेकों सिद्धियां, अनेकों सिद्धियों को योगी को सिद्ध साधना करके प्राप्त करना चाहिए। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ मंत्र योग से। कौन से योग से? लय योग से भी इसे प्राप्त करते हैं, मंत्र योग से भी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और भक्ति योग से भी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से मणिपुर चक्र की सिद्धियों के मंत्र योग को बता रहा हूँ। देखो, इसकी देवी है लाखिनी। क्या नाम है देवी का? और सब देवियों के नाम है नहीं, जैसे मूलाधार की डाकिनी और जैसे ये मणिपुर की है लाखिनी देवी। कौन सी देवी? लाखिनी देवी का हमें मंत्र पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्ध स्नान हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शरीर को शुद्ध कर लो, अंतर शरीर को शुद्ध कर लो, पूजा की सामग्री रख लो और जो है फिर ओम लाखिनी देवी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। क्या जप करना है? ओम लाखिनी देवी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ओम लाखिनी देवी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र है भाई, मूल मंत्र। लेकिन इसकी सहचर्या है। जैसे सीता जी का विवाह हुआ था, बाग में जो है वाटिका में उसकी सहचर्या साथ थी नहीं, तो प्रत्येक देवी की सहचर्या साथ में रहने वाली है। तो उन साथ में रहने वाली देवियों को भी प्रसन्न करना पड़ता है। उन देवियों को प्रसन्न करने से लाखनी प्रसन्न हो जाती, और जब लाखनी प्रसन्न हो गई तो कुंडलिनी माता प्रसन्न होती है। सर्वेश्वरी, कुंडली को सर्वेश्वरी भी कहते, महामाया भी कहते। तो कौन सी शक्तियाँ बोलती? एक तो है महाशक्ति, एक है महोदया, एक है सर्वदमनी और एक है ये सर्वभूत दमनी। ये देवियां हैं। इनको क्या करना? इनके मंत्र जैसे महोदया नमः, महोदया नमः, महाशक्ति नमः, महाशक्ति नमः, पराशक्ति नमः, पराशक्ति। इस प्रकार इन देवियों के मंत्र को जपने से जब ये देवियों के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो अपने आप, कहने का मतलब नहीं, अपने आप लाखनी प्रसन्न हो जाती, और लाखनी प्रसन्न होने से कुंडली माता प्रसन्न हो जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब इस प्रकार के मंत्र को विधि विधान से जप लिया जाए तो योगी जो है, साधक जो है, वो रंक भी बोलो, गरीब भी हो लेकिन राजा बन जाता है, बड़ा वेगशाली हो जाता है और वह जो है सिद्ध योगी बन जाता, सिद्ध योगीश्वर बन जाता, और इससे भी आगे के स्टेज यति बन जाता है। क्या बन जाता है? यति। तो इस प्रकार इतना इस मंत्र में शक्ति है भैया। इसलिए हे साधकों, आप इन मंत्रों की सिद्धि करो। और बताता हूँ मैं, बहुत जरूरी मंत्र है। मंत्र से ही इसकी जो है मणिपुर चक्र की सिद्धि हो जाएगी। ये देखो, एक मंत्र है ओम जो श, ओम जो श, बस 3 अक्षर। कितने? ओम जो श, ओम जो श, ये 3 ही अक्षर है। इनको लोम विलोम जपना। किसी भी मंत्र को लोम और विलोम जपने से
वो मंत्र सिद्ध होता है। और हमारे विद्युत तरंग, मंत्र बोलने से विद्युत तरंग होती, और विद्युत तरंग उस देवता के पास जाती कि हमारे में सर्वशक्ति भर देती है। यह शरीर दिव्यमान बन जाता है, उस देवी के अनुरूप बन जाता है। अब इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखो ये दूसरा मंत्र और बताते हैं, अच्छी तरह से सुन लो। ओम मृत्युंजय पालय पालय मृत्युंजय जय। क्या है? बहुत अच्छा मंत्र, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकती है, ऐसा मंत्र है। और कितना भी कष्ट हो, उस कष्ट को ये नष्ट कर देता, ऐसा मंत्र। ओम मृत्युंजय पालय पालय मृत्युंजय जय। बस ये मंत्र आपको सिद्ध करो। इसको सिद्ध करने से माँ लाखनी भी प्रसन्न होगी, कुंडली माता भी प्रसन्न होगी। आज मैं आपको सारे मंत्र बता देता हूँ। इस जो है मणिपुर चक्र है, क्या है, इसके सारे मंत्र जितने हैं वो मैं आपको बता, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई ये इतना महत्वपूर्ण चक्र है। देखो त्र्यंबक मंत्र है, अरे रुद्र है ना, इसके देवता कौन है? मणिपुर चक्र के देवता रुद्र है, और देवी कौन सी है? रुद्राणी है। तो रुद्र के लिए त्र्यंबक भी कहते, क्या कहते हैं? त्र्यंबक कहते हैं रुद्र को। उनका मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वापस बोलता हूँ, सुनो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को आप सिद्ध कर लो तो आपको, एक योगी थे, एक महात्मा थे, और यमराज भी आ गया उनको लेने के लिए, लेकिन उन्होंने शिव जी को यूं पकड़ लिया, रुद्र देवता को यूं पकड़ लिया, और ये मंत्र जपने लगे, और इस मंत्र के प्रभाव से यम देवता को पीछे लौटना पड़ा। इतना ये मंत्र सिद्ध है भैया। हे साधुकों, इस मंत्र को तो आप जपो, आपका कहीं दुर्घटना भी नहीं होगी। और आप जब किसी काम के लिए रवाना होते तो इस मंत्र का जप करके रवाना हो, आपका कार्य सिद्ध होगा, आपको सिद्धि मिलेगी। ओम होम फट स्वा, एक मंत्र, बहुत छोटा मंत्र। अरे जितना छोटा मंत्र होगा उतनी शीघ्र सिद्धि हो जाएगी। ओम होम फट, होम बोलना, ओम होम फट स्वाहा, ओम होम फट स्वाहा। कितना अच्छा मंत्र, जपो आप, बिल्कुल याद भी हो जाएगा। ओम होम और फट स्वाहा, ये मंत्र जपो। एक और रुद्रामल तंत्र है ना, इसका सबसे बड़ा शास्त्र है रुद्रामल तंत्र ग्रंथ है, बहुत बड़ा। वो हजारों साल पहले लिखा गया। उसमें 3 शब्द ही है मणिपुर चक्र के लिए। किंग किंग किंग, क्या है? केवल किंग, की के ऊपर बिंदी और बोलना किंग 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 किंग। इससे भी मणिपुर चक्र क्या होता है? जागृत हो जाए। बिल्कुल, जब मणिपुर जागृत हो गया तो समझ लिया ऐसी कोई सिद्धि नहीं है इस भूतल के अंदर जो आप साधकों को प्राप्त नहीं हो। और देखो इसके जपने से क्या होता है, शरीर में कुछ रोग भी हो जाते, कुछ गलतियां तो होती है नहीं, कितना ही साधक हो तो गलतियां होती है नहीं। तो इसको जो है रोज जपने के लिए, रोग को नष्ट करने के लिए हमें शहद लेनी चाहिए। क्या लेना चाहिए? और शहद शीतलता है, और जो है उसके अंदर शहद के तुलसी मंजरी, तुलसी मंजरी जानते हो? अरे तुलसी होती है, उस तुलसी के ऊपर फूल आते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल, उसको तुलसी मंजरी कहते। तुलसी मंजरी को यूं घोट करके पीस करके उसमें मिला, किसमें? शहद में, और उसको चाटो। क्या करो? उसको चाटो। अरे ये तो गर्मी का गर्म क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? अरे इसको अग्नि क्षेत्र भी कहते हैं। किसको? मणिपुर चक्र को अग्नि क्षेत्र भी कहते हैं। अग्नि देवता इसमें निवास करता है, जो दक्षिण के देवता है, दक्षिण के अधिपति है, और उनकी पत्नी का नाम है स्वा। पुत्र 3 हैं उनके, पवमान, पवन और शुचि, और कहते हैं कार्तिकेय भी उनके पुत्र हैं। शास्त्र में लिखा हुआ 49 पवन। कितने पवन?
49 पवन के उत्तर उनके पुत्र हैं, इसलिए अग्नि के भी है ये देवता, इसलिए इसकी उष्मा होती, ऊर्जा तो मिलती है नहीं है, जो शक्ति वो खींचता है। ये चक्र क्या करता है, इसका काम क्या है मणिपुर का, इस ब्रह्मांड में जो ब्राह्मी शक्ति उसको क्या करता है, खींचता, खींच करके इसके अंदर प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति के अंदर मिला देता, और फिर वो सारी दोनों शक्तियाँ मिल करके शरीर में प्रबल रूम में 72.5 करोड़ नस नाशों में प्रवाहित हो जाती है और सारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। इतनी ताकत है इसमें, इसलिए इसको शांत करने ये ताकतमय बन जाता है भाई। लेकिन गर्मी कभी होती है तो मैं फिर एक मंत्र बता देता, ओम नमः रुद्राणे नमः, क्या बोलना, ओम रुद्राणे नमः सर्व रोगान नाशय नाशय विद्रावय विद्रावय स्वाहा। अगर गर्मी बढ़ जाए, अगर कुछ रोग हो जाए गर्मी से, तो उसको शांत करने के लिए ओम रुद्राणे नमः, उष्मा या शरीर रोगान सर्व रोगान नाशय नाशय विद्रावय विद्रावय स्वाहा, इससे आपकी गर्मी शांत होगी। और सब ऐसे होगा कि जब कुंडली माता मूलाधार में जाती है और मूलाधार का भेदन करके स्वादिष्ठान में आती है, उसके बाद में जब मणिपुर में आती है तो सीधे सर मांस मज्जा को चट कर जाती, भूख लगती है उसको, और भूख लगती, लेकिन इस चक्र में मणिपुर चक्र में आने से वो सब उसकी भूख मिट जाती, भूखी होती भूख मिट जाती। जैसे पतझड़ के अंदर पत्ते झड़ते हैं, वसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं, नया कलेवर हो जाता, उसी प्रकार इस चक्र में साधना करने से, मंत्र योग की साधना करने से मानो वसंत कायाकल्प जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा कायाकल्प भी हो जाता है। इसलिए इसकी आप साधना करो, इसको मंत्र जपो, और मंत्र जपने के आपको मैं कल मंत्र बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय।